एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के टाइम में वेरिएशन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन अगर ना आए तो फिर उस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। अब जैसे आप फिगर में आप देख रहे हो कि ये जो पहला बैक्टीरिया है जिसको हम लोग पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं, और ये अपना 2 चाइल्ड प्रोड्यूस किया। चाइल्ड को हम लोग बायोलॉजिकल भाषा में हम लोग बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, या फिर उसको पेरेंटल जनरेशन भी बोलते हैं। तो पहला जो है हमारा पेरेंटल जो पेरेंट है वो अपना 2 चाइल्ड को प्रोड्यूस किया, और दोनों चाइल्ड में क्या हुआ, बॉडी डिजाइन तो सिमिलर है बट क्या हो रहा है, इसमें माइनर वेरिएशन आ रहा है। एक का जो हेड जो दिख रहा है वो रेड हो गया और नीचे वाला ग्रीन हो गया, यानी दोनों में माइनर वेरिएशन आया। तो राइट साइड में देखोगे आप क्या लिखा है कि द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यू क्रिएटेड डिफरेंसेस। और ये जो बच्चे हैं F1 जनरेशन के, फिर ये अपना जब प्रोड्यूस करेंगे, जब ये इनका ऑर्गेनिज्म आएगा जो प्रोजेनी आएगा पेरेंटल जनरेशन से, तो फिर इनमें भी डिफरेंसेस थोड़ा सा आया, क्योंकि इनका जो डिफरेंसेस क्या आ गया, इनमें भी आपका रेड कलर का हेड आ गया, और राइट साइड में देखा जाए तो राइट साइड में पिंक कलर हो गया। फिर ये बच्चे जो अपना जो प्रोजेनी देंगे उनमें भी चेंजेज आएगा। यानी इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी प्रोजेनी है वो अपने इनहेरिट कर रहा है, पेरेंटल जनरेशन से इनहेरिट कर रहा है। जैसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेट, दैट इज़ इनहेरिट ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हम लोग जन्म के बाद यानी आफ्टर बर्थ जो हम लोग ट्रेट लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। और इनहेरिट ट्रेट क्या होता है कि जो अपने पेरेंटल जनरेशन से जो हमारे प्रोजेनी में आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनहेरिट ट्रेट बोलेंगे। तो ये जो वेरिएशन है ना, वेरिएशन हर इंसान के या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन होता है। अगर वेरिएशन कोई भी ऑर्गेनिज्म में ना हो तो फिर उसका सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। जैसे ये पेरेंटल जनरेशन का जो आप दिख रहा है पेरेंटल जनरेशन, अब ये जो न्यू प्रोजेनी इसका आया, हो सकता है कि 10 प्रोजेनी से क्या हुआ, 9 प्रोजेनी ऐसा है जो इन्वायरमेंट को, हार्श कंडीशन को, स्ट्रेस को झेल नहीं पाया, 9 क्या हुआ, ख़त्म हो गया। और एक फिर उसमें जो प्रोजेनी है, एक प्रोजेनी जो है बच्चा है वो ज़िंदा हो गया, और वो क्या किया, कोई भी इन्वायरमेंट को कैसा भी कंडीशन है उसको झेल लिया, तो फिर उसका जो ऑफ स्प्रिंग आएगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आएगा, क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन आ गया। और जब वेरिएशन आएगा तो ऑलरेडी मतलब बहुत सारे कंडीशन को भी झेल सकता है, बहुत सारे हार्श कंडीशन को भी झेल सकता है। तो इसलिए वेरिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनिज्म। और ये जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन कब आता है, जब डीएनए कॉपिंग होता है उस टाइम वेरिएशन होता है। तो देखा जाए तो एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों में वेरिएशन किस में ज़्यादा, आई थिंक यू हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन चैप्टर, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों होता है, क्योंकि जो मेल और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग जगह से आ रहे हैं और फ्यूज़ करके फर्टिलाइज करके वो जाइगोट बना रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है बट माइनर होता है। जैसे इस बैक्टीरिया का क्या हुआ, बैक्टीरिया अपना जो दिख रहा है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया अपना, इसका बॉडी डिज़ाइन तो सबका सेम है बट वो आइडेंटिकल नहीं है। ऐसा नहीं कि 100% आइडेंटिकल है। जैसे हम लोग भी अपने मतलब माँ पापा के हम लोग सिमिलर होते हैं, ना कि आइडेंटिकल होते हैं। क्योंकि क्या होता है, डीएनए कॉपिंग के टाइम में हमारा जो जेनेटिक ट्रेट ट्रांसफ़र होता है, तो उस समय अपने पेरेंट्स से हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, ट्रेट को इनहेरिट करते हैं, जिससे हमारा वो बॉडी डिज़ाइन सिमिलर आता है। हम लोग अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल 100% कभी नहीं हो सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल समझने के लिए हम आपको एक दिखा रहे हैं, एक फ्लावर जो मैंने खुद से अपना बनाया है फ्लावर, जिसको बोलते हैं 10 o'clock फ्लावर, 10 बजिया फ्लावर जिसको बोलते हैं। जैसे रेड कलर का फ्लावर है और उसके बाद एक वाइट कलर का फ्लावर है, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ कि उसमें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जिसको हम लोग 10 o'clock बोलते हैं। लगभग सबको ही फैमिलियर होंगे इस फ्लावर से। ये जो फ्लावर है ये एंजियोस्पर्म फ्लावर है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और ये किंगडम जिस किंगडम से बिलोंग करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लांटी। जब हम लोग एनिमल किंगडम और प्लांटी किंगडम ये क्लास 9th में जब पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे प्लांटी और एनिमेलिया, तो ये प्लांटी किंगडम से बिलोंग करता है। तो इसमें डिफरेंट कलर आते हैं, जैसे ये वाइट कलर हो गया, ये आपका रेड हो गया। इफ़ यू टॉक अबाउट द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस फ्लावर, दैट इज़, इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टुलाका ग्लैंडिफोरा। पोर्टुलाका ग्लैंडिफोरा ये हमारा साइंटिफिक नेम हो गया। जैसे हर चीज़ का साइंटिफिक नेम होता है ना, ये इंसान का बोलते हैं होमो सेपियंस,
उसके बाद टाइगर को बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस। ये सब किंगडम जब क्लासिफिकेशन आप चैप्टर पढ़ोगे उसमें बहुत सारे डिटेल साइंटिफिक में मिल जाएगा। तो इसी तरीक़े से ये जो 10 बजिया फ्लावर होता है इसको हम लोग पोर्टुलिका ग्लैंडिफोरा बोलते हैं, और ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टुलेस। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा डिस्कशन ये था कि इसमें भी वेरिएशन कैसे आएगा। जैसे मैंने फ्लावरिंग स्टेज में मैंने बस केवल क्या किया था, ये रेड कलर का ये पोर्टुलिका ग्लैंडिफोरा लगाया था। जैसे 10 इसको बोलते हैं 10 बजिया फ्लावर भी बोलते हैं। और ये जो फ्लावर है ना, ये नेटिव है, पता है कहाँ का है? ये आपका ब्राज़ील अर्जेंटीना से, मतलब ये इसका नेटिव अर्जेंटीना का है। बहुत लोग इसको रोज़ मॉस भी बोलते हैं, 10 o'clock भी बोलते हैं, मैक्सिकन रोज़ भी बोलते हैं, उसके बाद टेबल रोज़ भी बोलते हैं, सन रोज़ भी बोलते हैं, कहीं पे रॉक रोज़ भी बोलते हैं। मतलब इसका बहुत सारे डिफरेंट नाम है। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए ये जो है सेम फ्लावर है, जैसे ये क्या हो रहा है, हमारा रेड कलर का फ्लावर है जैसे, तो ये हमारा पेरेंटल जनरेशन इसको बोलेंगे, क्योंकि ये अपना जैसे हमारा पेरेंटल जनरेशन, क्योंकि ये अब दूसरा फ्लावर फिर से जो हमारा फर्स्ट जनरेशन अगर ये प्रोड्यूस करता है, तो जैसे फर्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस किया, तो देखिए फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा रेड के जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे वाइट आ गया ना, दिख रहा है वाइट। मतलब ये एक वेरिएशन हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है। वेरिएशन मतलब बॉडी डिज़ाइन का अगर देखा जाए तो इसका सिमिलर डिज़ाइनिंग है, लेकिन इसमें वेरिएशन क्या हो गया, फ्लावर के कलर में थोड़ा सा वाइट आ गया। और फिर जब ये अपना प्रोड्यूस करेगा, जब इसका फिर अपना जो जिसको हम लोग बोलते हैं F2 जनरेशन, फिलियल 2 जनरेशन, फिर उसका देखिए कैसे आ रहा है। देखो यहाँ पे सेम फ्लावर है, बट जो F2 जनरेशन हो गया, धीरे धीरे वेरिएशन होते होते क्या हो गया, इसमें रेड और वाइट दोनों कॉम्बिनेशन आ गया। प्लांट एक ही है, प्लांट का अगर इसका हम लोग देखेंगे तो एक ही प्लांट है, बट इसका क्या हुआ, इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ गया। अब इसका जो भी पेरेंट मतलब ये जो हो गया, अब इसका जो बच्चे आएगा या प्रोजेनी आएगा वो क्या होगा, सारा यही कलर आएगा। तो वेरिएशन यहाँ पे आ गया। एक और बात कि जैसे हम अब ये है हमारा येलो कलर, ये जो 10 o'clock है ये येलो कलर हो गया, ये वाइट कलर हो गया, और ये हमारा रेड कलर हो गया। कभी कभी आप लोग सुनते हो ग्राफ्टिंग टेक्निक से आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्लांट बनाए जाते हैं जिसका क्या होता है डिफरेंट कलर, मल्टी कलर। आज के डेट में हर कलर का फ्लावर देखते होगे, जैसे ये होला सदाबहार इसको बोलते हैं, इसमें रेड भी देखते होगे, पर्पल भी देखते होगे, उसके वाइट भी देखते हो। जैसे इस कलर का देखो डिफरेंट कलर है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी ये ग्राफ्टिंग टेक्निक से, जैसे ये प्लांट को क्या किए, इसका स्टेम लिए और इसका स्टेम मिले, दोनों को क्या किए, कट करके, और दोनों को हाइब्रिड मतलब क्या किए, दोनों को हम कंबाइन करके फिर एक नया फ्लावर बना दिए। मतलब जैसे ग्राफ्टेड टेक्निक से क्या आएगा, तो ये जो हमारा न्यू प्लांट आएगा तो क्या होगा, दोनों का कलर कम्बिनेशन मिक्स हो जाएगा। ये हो गया आपका वाइट और येलो है, और दोनों मिक्स हो जाएगा तो फिर येलो वाइट का कम्बिनेशन आ जाएगा। तो ये सारे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोग देखे हुए हैं, क्लास 7th में भी और 10th के रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी हम लोग देखे कि ये सारे हम लोग को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कैसे हम लोग नया प्लांट बनाते हैं। तो ओवरऑल वेरिएशन आप लोग इतना समझ गए कि वेरिएशन कैसे आ रहा है प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वही अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। ये भी हमारा रोज़ जैसा जो NCERT का एक्टिविटी 5.1 जो है वेरिकेटेड लीफ प्लांट को लेके, आप इस पे भी जाकर इसको देख सकते हो। ये भी हमारा वेरिकेटेड लीफ है, ये भी हमारा वेरिकेटेड लीफ है। वेरिकेटेड लीफ मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा जो ग्रीन कलर पोर्शन है वहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जो येलो कलर है वहाँ पे हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। जैसे स्टार्च टेस्ट हम लोग किए थे ना, आयोडीन सॉल्यूशन में डालने के बाद फिर हमारा कलर क्या हो जाता है,